नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में जानेंगे कि आयुर्वेद के संहिताओं में ड्राई फ्रूट्स के बारे में क्या बताया गया है, यानी ड्राई फ्रूट्स के गुणधर्म, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, किसके लिए कौन सा ड्राई फ्रूट अच्छा है, यानी ड्राई फ्रूट्स को लेने के बाद किसको फायदे मिल सकते हैं या किसको नुकसान हो सकता है, ड्राई फ्रूट सेवन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है या आपके लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स अच्छे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चरक ऋषि ने चरक संहिता इस ग्रंथ के सूत्रस्थान का जो 27वां अध्याय है यानी अन्नपान विधि अध्याय, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स के बारे में यानी सूखे मेवे के बारे में सविस्तर वर्णन हमें दिया हुआ है। अब देखिए, आयुर्वेद में किसी भी चीज़ का अति योग यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप उसका सेवन करते हैं तो इसे मना किया गया है। इसके अलावा अयोग यानी बिल्कुल ही वो ना लेना या मिथ्या योग यानी गलत तरीके से कोई चीज़ सेवन करना, तो इसके लिए मना किया गया है। उसका सम्यक योग यानी सही तरह से उसको सेवन करना अपेक्षित है, यानी कोई भी जो आहार्य द्रव्य है जो हमारे खाने में है उसको सही मात्रा में यानी सही क्वांटिटी में, सही समय पे, सही ऋतु में, यानी उसके लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा है या किस प्रकृति के व्यक्ति ने कौन सी चीज़ आपके खाने में रखनी है, उस व्यक्ति का अग्नि कैसा है या उसकी शारीरिक क्रिया यानी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, तो ये सभी बातों पे ये निर्भर करता है कि उसको उसके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी रहेगी। ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है या किसी ने आपको खाने के लिए बताया है या आपको अफोर्डेबल है इसलिए ही इसे नहीं खाना है। चरक ऋषि कहते हैं कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और खुबानी, तो ये सभी जो सूखे मेवे हैं ये गुरुपाकी है। गुरुपाकी यानी ये पचने के लिए हेवी है, इन्हें पचाने के लिए समय लगता है। इसके साथ ही इनका वीर्य यानी इनकी तासीर जो है ये गर्म तासीर के है। इसे उष्ण वीर्य कि ये जो भी चीज़ें हैं ये उष्ण वीर्य है यानी गर्म है शरीर के लिए। इसके अलावा इनका स्निग्ध गुण बताया गया है यानी शरीर में एक तरह का ये लुब्रिकेशन उत्पन्न करती है। इसका जो रस बताया यानी इसका जो स्वाद बताया है तो ये मधुर रस उन्होंने बताया है। ये सभी चीज़ें शरीर का बल बढ़ाने वाली है, वीर्य को बढ़ाने वाली है, शरीर की ताकत को बढ़ाने वाली है। शरीर में ये वात का शमन करती है यानी जिनके भी शरीर में वातदोष बढ़ा हुआ है उसको कम करती है, लेकिन ये कफ और पित्त को बढ़ाने वाली है। ये सभी सूखे मेवे वातनाशक है यानी वात को ये कम करते हैं। अब देखिए, इसके पहले हमने देखा है कि जो वात के गुण है तो वात में रूखापन है, उसमें हल्कापन है या फिर उसमें ठंडापन है। तो ये जो सूखे मेवे है ये उसके एग्जैक्टली अपोजिट है यानी इसमें स्निग्धता है, ये पचने के लिए थोड़े से भारी है और ये गर्म तासीर के है, तो इसलिए ये वात को कम करते हैं। तो जो लोग वात प्रकृति के हैं या जिनके शरीर में वात से संबंधित कोई बीमारी है उनके लिए सूखे मेवे बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रकृति कैसे है आप कैसे पहचाने, तो हमने प्रकृति के बारे में पूरी वीडियो सीरीज बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये कैसे जाने कि आपको वात से संबंधित कोई बीमारी है, तो देखिए ये शरीर में जब भी वात दोष बढ़ जाता है तो आयुर्वेद में इसके कारण होने वाली 80 तरह की बीमारियां बताई हुई है। अगर किसी के शरीर में ये वातदोष बढ़ता है तो उसको जोड़ों में दर्द होना या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा कहीं पे ऐंठन रहना या जो मांसपेशियों का शोष यानी जो हम कहते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उस तरह के लक्षण दिखाई देना, या फिर त्वचा में बहुत रूखापन रहना या फिर बालों में रूखापन रहना, या फिर मन की जो अस्थिरता है, दिमाग की अस्थिरता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट ना हो पाना या नींद का ना आना, तो इस तरह के काफ़ी सारे लक्षण इस वात के बढ़ने के कारण दिखाई देते हैं। तो ये जो सूखे मेवे है वात को कम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। सिर्फ आपका जो अग्नि है तो उसने इन सूखे मेवों को पचाना चाहिए। आपका जठराग्नि अगर अच्छा है तो आप ज़रूर इन सूखे मेवे का सेवन कर सकते हैं।
अब ये देखते हैं कि इन ड्राई फ्रूट्स को कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही क्वांटिटी में इसे लेना है। जैसे कि बादाम आपको खानी है तो 2 से 3 बादाम आप ले सकते हैं, या फिर जो अखरोट है तो आधा अखरोट आप ले सकते हैं, या 1 खुबानी यानी एप्रिकॉट का सेवन आप कर सकते हैं। प्रिफरेबली इसे रात को पानी में भिगो के फिर सुबह इसका सेवन करना है, क्योंकि इस तरह से लेने के बाद इसको पचाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन जो लोग बलवान हैं या बहुत ज़्यादा व्यायाम करने वाले हैं, उन्होंने बिना भिगो के भी लिया तो वो लोग इसको पचा सकते हैं, क्योंकि उनका अग्नि प्रज्वलित है, जो जठराग्नि है उसका बहुत अच्छे से पचन कराएगा। लेकिन बाकी लोग जिनकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, इतना ज़्यादा व्यायाम नहीं करते, या फिर उनका डाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने भिगो के लेना ज़्यादा प्रिफर करना चाहिए। जिनका अग्नि अच्छा नहीं है या उतना उनकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, वो लोग अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में ये ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो उसको पचा नहीं पाएंगे, और इसके कारण फिर जो इंडाइजेशन है यानी जो अजीर्ण है वो होगा आपकी सिस्टम में। ये अपक्व आहार रस, जिसे आयुर्वेद में आमदोष कहा गया है, ये उत्पन्न होगा, और ये आमदोष जो है ये शरीर में काफ़ी सारी बीमारियों का कारण है। ड्राई फ्रूट्स को खाने का सबसे अच्छा सीजन कौन सा है? तो आयुर्वेद कहता है जो हेमंत और शिशिर ऋतु है, यानी जो ठंडी का मौसम है, तो उस समय पे हमारा जो जठराग्नि है वो प्रज्वलित रहता है। अब देखिए ट्रेडिशनली भी हम जो सूखे मेवे के लड्डू है तो वो उसी समय पे बनाते हैं, तो इस समय आप इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी सीजन है, जैसे कि वर्षा ऋतु यानी बारिश का सीजन है, या फिर समर सीजन है, या वसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल का महीना है, तो इस समय पे हमारी भूख वैसे ही थोड़ी कम रहती है, तो उस समय पे ड्राई फ्रूट्स का सेवन सावधानी से करना है। आपका अग्नि कैसा है ये देख के आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस समय पे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही इसको रखना है। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये कफ और पित्त को बढ़ाने वाले हैं, तो जिनकी भी कफ और पित्त वाली प्रकृति है तो उन्होंने ड्राई फ्रूट्स को कम लेना है। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स में स्निग्धता है और ये पचने के लिए भारी है, इसलिए ये शरीर में कफ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये उष्ण वीर्य है यानी गर्म तासीर के है, तो ये पित्त को भी बढ़ाएंगे। स्पेशली अगर आपको पित्त से संबंधित कोई तकलीफ है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है या शरीर में हीट जैसे फील होता है, तो आपने ड्राई फ्रूट्स का सेवन बहुत ही संभाल के करना है। चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं में काजू के बारे में क्या बताया है। तो काजू के जो गुण बताए हैं तो ये मधुर रसयुक्त है, यानी इसका मीठा स्वाद है, ये हल्के है यानी पचने के लिए ये हल्के है, और इसकी जो तासीर है वो गर्म है। अब देखिए हमने इसके पहले जो बादाम, पिस्ता, अखरोट ये देखे तो ये पचने के लिए भारी है, लेकिन काजू पचने के लिए हल्का है। तो इसे वात के प्रकृति के लोग और कफ प्रकृति के लोग ये दोनों ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हल्कापन है या इसका जो गर्म स्वभाव है इसके कारण ये कफ को भी कम करता है। लेकिन स्पेशली वात प्रकृति के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, तो 2 से 4 काजू आप आराम से ले सकते हैं। इसके लड्डू बना के भी आप ले सकते हैं। तो लड्डू में आप खजूर है या मुनक्का है या फिर उसमें भी बाकी ड्राई फ्रूट्स है, घी में भून के उस लड्डू को दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। इससे आपका वेट बढ़ने के लिए भी आपको मदद मिल सकती है। लेकिन जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, अगर वो काजू का सेवन करना चाहते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ले, और उसको भी आप शहद के साथ ले सकते हैं, क्योंकि शहद को आयुर्वेद में कफ को कम करने वाला, जो शरीर में क्लेद है या फिर मेद धातु ज़्यादा है तो उसको कम करने वाला बताया हुआ है। तो इस तरह से वात और कफ के प्रकृति के लोग काजू का सेवन कर सकते हैं। जो मुनक्का है उसके गुण आयुर्वेद में बताए हैं, वो है मधुर स्निग्ध शीत। ये जो मुनक्का यानी स्पेशली आपको ब्लैक मुनक्का लेना है, जिसे हम ब्लैक रेजिन्स कहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। वात पित्त प्रकृति में या फिर वात और पित्त के कारण होने वाली बीमारियों में ये बहुत अच्छी औषधि है। अगर किसी को शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, या फिर बार बार गला सूखता है, या फिर पित्त से संबंधित कोई तकलीफ होती है, या जिनको भी शरीर से कहीं पे ब्लीडिंग है या फिर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसे लेना कैसे है? तो 8 से 10 मुनक्के रात को पानी में भिगो के, हाँ इसे पानी में भिगोने हैं, दूध में नहीं भिगोना है, तो पानी में इसे भिगो के सुबह आप इसको अच्छी तरह से चबा के खा सकते हैं, और उसके ऊपर जिस पानी में हमने इसे भिगोया है वो पानी भी पीना है। तो ये जो मुनक्का है ये बहुत अच्छी औषधि है, वात और पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। ये मृदु विरेचक भी है, यानी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, वो लोग भी मुनक्के का सेवन ज़रूर करें।
आयुर्वेद में जो खजूर के गुण बताए हैं वो है मधुर, गुरु और शीतवीर्य, यानी इनको भी पचाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। और ये शीतवीर्य यानी ठंडे तासीर के हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि खजूर तो गर्म है, लेकिन नहीं, खजूर का जो स्वभाव है वो ठंडा है। ये वात और पित्त की सभी बीमारियों में आप ले सकते हैं, यहाँ तक कि जो वात पित्त प्रकृति के जो लोग हैं वो भी खजूर का सेवन कर सकते हैं। इसे ब्रूहन करने वाला यानी आपकी धातुओं को बढ़ाने वाला, शरीर का बल बढ़ाने वाला, वीर्य को बढ़ाने वाला, इस तरह से आयुर्वेद में कहा गया है। अब इसे लेना कैसे है, तो 2 से 3 खजूर आप घी के साथ ले सकते हैं, या फिर जो छुआरे है यानी जो ड्राइड डेट्स है तो इनका पाउडर भी बना के आप इसको 1 से 2 चम्मच की मात्रा में दूध में उबाल के ले सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा थकान होती है, या फिर जिनके बालों में बहुत ज़्यादा रूखापन है, या फिर जो महिलाएं हैं यानी डिलीवरी के बाद, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। तो इस छुआरे के पाउडर को दूध में उबाल के वो ले सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने आयुर्वेद के अनुसार जो सूखे मेवे है तो उसकी पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।